इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना था कि रागिनी जब किचन का काम खत्म करके सोने जा रही होती है, तभी उसे डाइनिंग टेबल के पास वो शीशे वाली लड़की कुर्सी पे बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विकास भी वहाँ आ जाता है। वो रागिनी से पूछता है कि क्या हुआ, तो रागिनी डरते डरते डाइनिंग टेबल की ओर अपनी उंगलियों से इशारा करती है। पर जब विकास टेबल की ओर देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। रागिनी को इतना डरा हुआ देखकर विकास को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है और बेडरूम में ले जाता है। वो उसके सिर को सहलाने लगता है और रागिनी को कुछ देर के बाद नींद आ जाती है। विकास रागिनी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है और मन में यह निश्चय करता है कि कल वो ऑफिस नहीं जाएगा और रागिनी के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा कि वाकई में इस घर में कुछ भूतिया है या रागिनी की तबीयत ठीक नहीं। अब आगे। अगली सुबह विकास कहता है, गुड मॉर्निंग डियर, अब तबीयत कैसी है? रागिनी बोलती है, गुड मॉर्निंग जी, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक बात कह देती हूँ कि अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, मैं यहाँ डर डर के नहीं जी सकती। विकास कहता है, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। रागिनी कहती है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ? विकास कहता है फिर, देखो तुम घबराओ मत, आज हम रमेश के घर चलेंगे, वहीं पे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। जल्दी से बाकी के काम खत्म करके तैयार हो जाओ। रागिनी फिर बोलती है, क्यों, आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? विकास कहता है, यस डियर, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। रागिनी खुश हो जाती है। फिर दोनों तैयार होके रमेश के घर जाते हैं। रमेश फिर कहता है, अरे विकास तू, यार बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई? विकास कहता है, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा व्यस्त था और कुछ भी नहीं। रमेश फिर कहता है, अरे यार तूने तो मेरी बात को दिल पे ले लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चल घर में चल। अरे भाभी, आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। रमेश अपनी पत्नी गीता को आवाज़ देता है कि वो रागिनी को अपने साथ अंदर ले जाए और फिर विकास और रमेश आपस में बातें करने लगते हैं। विकास रागिनी के साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में अपने दोस्त रमेश को सब कुछ विस्तार में बताता है, लेकिन रमेश यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि विकास के घर में वाकई कोई भूत प्रेत का साया है, बल्कि वो विकास से कहता है कि रागिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका भ्रम है और कुछ भी नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि अकेले रहने की वजह से उसके मन में ये सारे ख्याल आ रहे होंगे। विकास कहता है, यार मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। रमेश कहता है, मेरी एक बात मानेगा? विकास कहता है, क्या, बता तो सही। रमेश फिर कहता है, तू अपने घर एक नौकरानी रख ले, इससे भाभी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उनके काम का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। विकास कहता है, ठीक है, तू कहता है तो मैं ये भी करके देख लेता हूँ। रमेश कहता है, यार मेरी नज़र में एक नौकरानी है, अगर तू कहे तो मैं उसे बोल दूँ, वो तेरे यहाँ कल से ही काम करना शुरू कर देगी। विकास कहता है, ठीक है, लेकिन रागिनी को कौन समझाएगा, वो मेरी बात सुन के गुस्सा हो जाएगी। रमेश कहता है, तू टेंशन मत ले, भाभी को मैं समझा दूंगा। विकास कहता है, ठीक है।
रमेश रागिनी से बात करके उसे समझाता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन बाद में मान जाती है। फिर दोनों पति पत्नी खा पी के रमेश के यहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन रूपा नाम की एक नौकरानी उनके यहाँ काम करना शुरू कर देती है। दिन भी अच्छे गुजरने लगते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद रागिनी को भी यह लगने लगता है कि आज तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था शायद वो उसका वहम ही था। तभी एक दिन अचानक जब सब सो रहे होते हैं, तभी आधी रात को रागिनी की कानों में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। वो अपने चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो आवाज़ की ओर अपना ध्यान लगाती है तो पता चलता है कि आवाज़ तो बड़े वाले हॉल की तरफ से आ रहा है। रागिनी की तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उठकर देख सके कि वाकई में आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नज़र बिस्तर पे पड़ती है और वो परेशान हो जाती है। बिस्तर पे रागिनी की बेटी गुड़िया नहीं थी। वो विकास को जगाती है पर विकास नहीं उठता है। फिर वो हिम्मत करके खुद ही बड़े वाले हॉल की ओर चल देती है। जैसे जैसे रागिनी के कदम बड़े वाले हॉल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज और तेज होती जा रही थी और उसका पूरा का पूरा शरीर भी पसीने से लथपथ हो रहा था। पर सवाल बेटी का था, इसलिए रागिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और आखिरकार वो बड़े वाले हॉल में पहुंच ही गई। रागिनी ने वहां देखा उसकी बेटी गुड़िया अकेले ही खिलौने के साथ खेल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। रागिनी ने गुड़िया को डांटते हुए बोला, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात के 2 बज रहे हैं। भला ये भी कोई खेलने का वक्त है क्या? चलो यहाँ से। गुड़िया रोते हुए बोलती है, मम्मा आपने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया और आंटी भी गुस्सा होके चली गई। रागिनी आश्चर्य भरी निगाहों से कहती है, आंटी? कौन से आंटी? गुड़िया फिर कहती है, वही आंटी जो आपको देखकर गुस्से में चली गई। वो आपसे बहुत गुस्सा है। रागिनी कहती है, क्या वो रूपा आंटी थी? गुड़िया कहती है, नहीं मम्मी, रूपा आंटी नहीं, वो तो निशा आंटी थी। रागिनी डर जाती है और गुड़िया को गोद में उठाकर अपने बेडरूम की ओर भाग जाती है। रागिनी के सब्र का बांध अब जैसे टूट गया था। वो जबरदस्ती विकास को उठाती है। जब विकास उठता है तो रागिनी उससे सारी बात बताती है। विकास उसी वक्त अपने नौकरानी रूपा को जगाता है और उससे पूछता है कि क्या वो गुड़िया के साथ खेल रही थी। रूपा उन्हें बताती है, भला इतनी रात को वो गुड़िया के साथ क्यों खेलेगी। लेकिन रूपा विकास से यह भी कहती है कि कहाँ आप लोग एक 5 साल के बच्चे की बातों में आ गए। अरे उसे खेलने का मन क्या होगा, इसलिए वो खेलने लगी। विकास को भी लगता है कि शायद रूपा सही कह रही थी, इसलिए वो रागिनी को समझा बुझाकर सुला देता है। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।